भाई जी जरा संभाल के फायर करना, वो आतंकवादी छुप छुप के फायर कर रहे हैं। हाँ भाई जी। भाई जी सारे आतंकवादी मर गए। और ये क्या करा आपने? आपको पता है वो कौन बच्चा था? कौन था भाई जी? मुझसे धोखे से लग गई। वो मेजर साहब का बेटा था जिसको तूने मार दिया। क्या? अब क्या करूं भाई जी, मुझे तो पता नहीं था ये गोली कैसे चल गई। भाई जी मेजर साहब का इकलौता बेटा था, अगर उनको पता चला कि उसको तूने मारा है तो वो तुझे जान से मार देंगे। भाई जी अब मैं क्या करूं, मुझे बचा लो। कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ पे कोई नहीं है जिसने देखा हो कि मेजर साहब के बेटे को तूने मारा है। तो मेजर साहब से ये कहते कि उनके बेटे को आतंकवादियों ने मार दिया। नहीं, अगर उन्होंने झूठ पकड़ लिया तो मैं मैटर संभाल लूंगा। तू 4-5 दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जा। लेकिन मैं बॉर्डर से कहाँ जाऊंगा? तू मेरे साथ चल, मुझे एक जगह पता है। भाई जी ये आप मुझे कहाँ पर लिया है? ये जगह तो मैंने पहली बार देखी है। ये जगह तू पहली बार नहीं आखिरी बार देख रहा है। इसके बाद तो कुछ देख ही नहीं पाएगा। कौन है तू? तेरी मौत। भाई जी मेरी गन कहाँ है? ये है। मारो इसे। भाई जी आप ये क्या कर रहे हैं? तुझे एक और सरप्राइज दूं, वो देख। वो कोई मेजर साहब का बेटा नहीं, इसका बेटा है और ये हमारा प्लान था। फौजी मैं तुझे इस काम के 2 करोड़ रुपए दूंगा। यहाँ से चले जा वरना मैं तुझे यहीं मार दूंगा। फौजी सोच ले, अभी तेरी 3 महीनों की शादी भी होनी है और तेरी माँ बीमार भी रहती है। मैं तुझे 2 करोड़ नहीं 5 करोड़ भी दे सकता हूँ। मैं तुझे 10 करोड़ भी दे सकता हूँ। ठीक है। उस फौजी को पकड़ने के लिए मेरा बेटा तेरा साथ देगा। तुम्हारा काम हो जाएगा। कल जंग में अपने बेटे को सामने से निकाल देना। अब टाइम आ गया इस फौजी को फंसाने का। और फिर बच्चे की गोली मैंने मारी जो कि नकली थी। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे दुख इस बात का है कि तू चंद पैसों के लिए अपने देश से गद्दारी कर रहा है। ये देशभक्ति की बातें मुझे मत सिखा। जब तेरा टाइम आ गया अब बता वो 10 करोड़ कहाँ पे लेके जाएगा? कम से कम अपने देश से गद्दारी नहीं करता तो शहीदों में नाम आ जाता। मुझे छोड़ दे, मैं अब नहीं करूंगा। तूने इस देश से गद्दारी करी है और देश से गद्दारी करने वालों को दूसरा मौका नहीं मिलता, उनको मिलती है मौत। दोस्तों ऐसे बहादुर फौजी के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। सर क्या हुआ बेटे? कौन हो तुम और इतने घबरा क्यों रहो? सर वो मार देंगे मुझे। क्या? कौन मार देंगे आपको? सर बहुत खतरनाक लोग हैं। सर आपके पीछे। कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। भाई जी भाई जी भाई जी को किसने मारा? सर हे! आखिर कौन है ये बच्चा? वो सारे फौजियों को क्यों मार रहा है? हे हाथ ऊपर कर अपने। आखिर तू पकड़े गया, बता क्यों मार रहा है फौजियों को? फौजियों को? सर मैंने कब मारा? झूठ मत बोल, मैं तुझे खुद देखा था फौजियों को मारते हुए। बता रही है मारू गोली? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी फौजी को नहीं मारा है, कसम से। मतलब तू ऐसे नहीं मारेगा? तुझे गोली मारनी पड़ेगी। नहीं सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा। इसमें गोली नहीं है। बच्चा गोली खाने को तैयार है लेकिन कबूल नहीं रहा है। इसका मतलब ये बेकसूर है, इसने कुछ नहीं करा है। लेकिन बेटे तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? सर वो बेटा अपने देश के फौजियों के साथ कभी गद्दारी मत करना। अपने देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है, तू चिंता मत कर। नहीं मेरे पापा को कुछ मत करना, मैं मार आऊंगा फौजी को। हाँ जा। मैं आपको मारने नहीं आपसे मदद मांगने आया था। दो बच्चे? आखिर पकड़े गया तू? बता कौन है और किसने भेजा तुझे? मैं इस बॉर्डर में फौजियों को मारने आया हूँ। अब सिर्फ तू ही बचा है तो तू कैसे बच सकता है? बेटे हाँ फौजी मेरा डुप्लीकेट तो मर गया। अब तू सोच रहा होगा मैं कौन हूँ? चल मैं तुझे एक सच्चाई बताता हूँ। सरदार वो बच्चा बॉर्डर में तो गया है लेकिन मुझे नहीं लगता वो फौजी को मार पाएगा। मुझे पता है, मैंने इसलिए उसका डुप्लीकेट बना दिया। पीछे देख, अब फौजियों को मारेगा ये और फंसेगा वो। इतनी सी उम्र है तुम्हारी और देश के लिए इतनी नफरत, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। चलो। दोस्तों इस बच्चे को क्या सजा मिलनी चाहिए कमेंट में बताएं।